कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी है गिलबर्ट की। उसका छोटा भाई आर्नी वैसे तो 18 साल का है, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी गिलबर्ट पर ही है। गिलबर्ट एक स्टोर में काम करता है। यहाँ से सामान लोगों के घरों में डिलीवर करता है। एक लेडी है बेटी, जिसके यहाँ अक्सर गिलबर्ट का आना जाना लगा रहता है। गिलबर्ट को बेटी अक्सर सामान मंगाने के बहाने बुलाती है। जब घर में कोई नहीं होता तब वह गिलबर्ट से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। गिलबर्ट बेटी के साथ संभोग करता है। इस तरह गिलबर्ट और बेटी अपनी संभोग की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी कर लेते हैं। बेटी का हस्बैंड भी है, पर वो बेटी को संतुष्ट नहीं कर पाता। वो उम्र में काफ़ी बूढ़ा है। उसके पैसे देखकर बेटी ने उसे शादी तो कर ली, पर फिजिकल प्लेजर उसे मिल नहीं पाया। जब भी गिलबर्ट उसके यहाँ सामान लेकर आता है, बेटी अपने बच्चों को काम में लगा देती है और गिलबर्ट के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है। इधर गिलबर्ट की कहानी में बड़ी ट्रेजेडी है। उसके फादर ने 17 साल पहले खुद को फांसी से लटका कर मार लिया था। इस गम में गिलबर्ट की मदर बॉनी इतने सदमे में आई कि उन्होंने उठना, चलना, फिरना ये सब छोड़ दिया। दिन भर बैठकर टीवी देखती रहती। इस तरह उनका शरीर हद से ज़्यादा मोटा हो गया, इतना ज़्यादा कि अब उन्हें उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है। चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। गिलबर्ट की 2 बहनें और हैं, एमी और एलन। ये दोनों घर के बाकी काम संभाल लेती हैं। आर्नी मेंटली चैलेंज्ड है। अक्सर वो पेड़ों पर, बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाया करता है। इन सब की देखभाल करना अब गिलबर्ट का ही काम है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गिलबर्ट जिस स्टोर में काम करता है उसी के बगल में एक मॉल खुल रहा है। ऐसे में अब गिलबर्ट के जॉब पर ही खतरा है। इस इलाके में एंट्री हुई है बेकी की। बेकी अपने ग्रैंड मदर के साथ यहाँ आई है। बेकी को देखकर गिलबर्ट भी उसका दीवाना हो गया। स्टोर में दोनों की मुलाकात हुई, साथ में आर्नी भी था। गिलबर्ट ने बेकी को लिफ्ट दी। बेकी काफ़ी खूबसूरत है। उसके साथ आर्नी भी घुल मिल गया। इस तरह अंत में गिलबर्ट ने बेकी को उसके रेसिडेंस पर ड्रॉप कर दिया। अब इन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। बेकी ट्रेलर पार्क में रहती है। जब गिलबर्ट एक दिन अंदर आया तब बेकी ने उसे किस कर दिया। इसके बाद दोनों ने आपस में संभोग किया। अब गिलबर्ट बेकी के लिए सीरियस है, पर उसकी मुश्किल है उसकी फैमिली के हालात। उसकी मदर कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। आर्नी को नहलाने का काम गिलबर्ट का ही है। आज शाम जब वो उसे नहला रहा है तब उसे याद आया कि उसे बेकी से मिलने जाना है। वो आर्नी को बाथटब में छोड़कर चला गया। रात भर गिलबर्ट बेकी के साथ रहता है। दोनों आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। सुबह जब गिलबर्ट अपने घर आया है तब वो आर्नी को बाथटब में ही पाता है। वो ठंड से कांप रहा है। इन सब के बारे में जब गिलबर्ट की मदर और उसकी बहनों को पता चला तब सभी ने गिलबर्ट पर अपना गुस्सा उतारा। इन सब की वजह से गिलबर्ट का गिल्ट और भी बढ़ गया है। इन सब में बेटी एक दिन गिलबर्ट को अपने यहाँ सामान डिलीवर करने के बहाने बुलाती है। वो गिलबर्ट के साथ चुंबन क्रिया करना शुरू करती है। गिलबर्ट इसमें आनाकानी करता है। बेटी उसका मुख मैथुन करने लगती है। थोड़ी देर के बाद गिलबर्ट यहाँ से जा रहा है। बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ आजकल तुम बेकी के चक्कर में हो। गिलबर्ट को बेटी के हस्बैंड ने अपने ऑफिस में बुलाया है। वो गिलबर्ट से कहता है कि तुम्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए अपनी फैमिली के खातिर। इतने में बेटी अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाती है। बेटी का हस्बैंड गिलबर्ट से लिफ्ट लेकर घर तक आता है। यह बेटी गिलबर्ट से अकेले में मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि उसे गिलबर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। गिलबर्ट बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद खबर आई है कि बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है। गिलबर्ट इस फ्यूनरल को अटेंड करता है। बाद में बेटी गिलबर्ट से मिलने उसके स्टोर में आती है। वो कहती है, सारा शहर ये सोचता है कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है, तुम क्या सोचते हो? गिलबर्ट कहता है कि वो ऐसा नहीं सोचता। इतने में यहाँ बेकी आ गई। बेटी उसे देख लेती है। बेटी गिलबर्ट को गले से लगाती है और कहती है कि अब वो ये शहर छोड़कर जा रही है। अब वो ये समझ चुकी है कि गिलबर्ट अपनी उम्र की लड़की के साथ रहेगा, उससे रिश्ते बनाएगा। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो भी बूढ़ी हो चली है। पर वो बात बता जाती है कि उसका हस्बैंड पूल में ही हार्ट अटैक की वजह से मर गया था। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। अब उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। इस तरह उसने शहर छोड़ दिया है। एक शाम गिलबर्ट और बेकी समंदर किनारे बैठे रोमांटिक बातें कर रहे हैं। इस समय आर्नी भी यहाँ के पेड़ों पर चढ़ा हुआ है। इसके बाद वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया। पुलिस को एक बड़ी बिल्डिंग के टावर पर चढ़ा हुआ दिखा। अब तक गिलबर्ट भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा है।
पुलिस ने आर्नी को अरेस्ट कर लिया है, उसे जेल में डाल दिया गया है। जब ये बात गिलबर्ट की मदर बॉनी को पता चला है तब वो खुद जाकर जेल से अपने बेटे को छुड़ाने जाती हैं। इस तरह 7 सालों के बाद बॉनी ने घर से बाहर पहला कदम उठाया है। जैसे तैसे वो कार में बैठ पाई। यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर वो बड़े लाउडली कहती है कि उनका बेटा मेंटली चैलेंज्ड है। तब पुलिस को मजबूरन आर्नी को फ्री करना ही पड़ा। बॉनी जब यहाँ सड़क पर गुजरती है तब यहाँ बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस वजह से बॉनी के साथ साथ गिलबर्ट और उसकी बहनों को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। जैसे तैसे बॉनी घर पहुँच गई, पर अब वो काफ़ी उदास है। अगले दिन आर्नी ने बर्थडे केक खराब कर दिया। आज आर्नी का 18वां बर्थडे है। इसकी तैयारी चल रही थी, पर आर्नी ने ये केक बिगाड़ दिया। गिलबर्ट आर्नी को नहलाने जाता है, पर यहाँ आर्नी की हरकतों से उसे गुस्सा आ गया। वो उसे कई घुस्से मारता है। इसके बाद वो अपनी व्हीकल लिए यहाँ से गुस्से में निकल आया है। आर्नी भी पागलों की तरह सड़कों पर भागे जा रहा है। बॉनी ये सब देख रही है पर कुछ कर नहीं पा रही। उसे तो उठने में ही तकलीफ हो रही है। एलन और एमी गिलबर्ट और आर्नी की तलाश में निकले हैं। गिलबर्ट अब अपने हालातों से परेशान है, पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल नहीं पाता। बाद में गिलबर्ट बेकी के पास पहुंचा है। वो दूर से देखता है कि किस तरह बेकी आर्नी को लेक में नहला रही है। वो उसका बड़ा ख्याल रख रही है। गिलबर्ट को रियलाइज़ हुआ है कि वो अपने भाई की बेहतर देखभाल नहीं कर पाया। बाद में गिलबर्ट की बहनें आर्नी को घर लाती हैं। गिलबर्ट जब घर पहुंचा है तब वो बॉनी से अपने किए की माफ़ी मांगता है। बॉनी कहती है कि आर्नी बीमार है, उसे एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। गिलबर्ट अपनी मदर को प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी आर्नी को यूं अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर बेकी और गिलबर्ट का रिश्ता अब परवान चढ़ चुका है। आज गिलबर्ट बेकी को अपने यहाँ लाया है अपनी माँ से मिलाने। बॉनी इस रिश्ते से इनकार करती है। गिलबर्ट उन्हें कन्विंस करता है। अंत में बॉनी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन बॉनी ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने बेडरूम तक का सफ़र तय कर लिया। बॉनी के हस्बैंड ने जब से सुसाइड किया था तब से वो सीढ़ियों तक नहीं चढ़ पाई थी। सभी बच्चे देखकर एक्साइटेड है कि बॉनी अब एक्टिव होने लगी है। अगली सुबह आर्नी बॉनी के बेडरूम में जाता है, पर वो उन्हें मरा हुआ पाता है। वो कई कोशिशें करता है उन्हें उठाने की, पर उठा नहीं पाता। अब सभी भाई बहनों को पता चल चुका है कि उनकी मदर अब नहीं रही। पुलिस भी आती है, पर सेकंड फ्लोर से बॉनी की बॉडी को उतारना बहुत मुश्किल काम है। पुलिस सजेस्ट करती है कि इन्हें क्रेन बुलाना होगा बॉडी को उतारने के लिए, पर सभी भाई बहनों को टेंशन है कि बॉनी का इतना मजाक बनेगा। अपनी मदर की इज्जत बचाने के लिए गिलबर्ट एक तरकीब निकालता है। वो इन सब के साथ मिलकर घर के सारे सामान को बाहर निकालता है। जब सारा घर खाली हो गया तब गिलबर्ट इस घर में आग लगाकर अपने मदर की बॉडी को जला देता है। इस तरह इन चारों भाई बहनों ने अपने मदर को क्रिमेट कर दिया है। कहानी 1 साल आगे आती है। आर्नी अब 19 साल का हो चुका है। एमी ने बेकरी शॉप खोली है जो कि अच्छी चल रही है। एलन अपना स्कूल स्विच कर रही है। आर्नी और गिलबर्ट रोड पर बैठे टूरिस्ट ट्रेलर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बेकी अपने ग्रैंड मदर के साथ आती है। वो इन दोनों को अपने कार में बिठाती है और ये फिल्म हैप्पीली एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।